जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी द्वारा जो है वो इस समय जीएमसी जम्मू का दौरा किया गया है और तस्वीरें आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी जीएमसी जम्मू में यहाँ पर पहुंचे। उन पर हमला हुआ था, जानलेवा क्या कहेंगे? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती है और ये पहला हमला नहीं, इससे पहले भी हमले हुए हैं। और हम हमेशा कहते हैं ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो गैंग वार्स हो रहे हैं और जो बदमाशों का दिल खुला है जम्मू कश्मीर के अंदर, नहीं खुलना चाहिए। इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन ये हालात जम्मू कश्मीर के नहीं हुए। और आज जम्मू और खासकर जम्मू के अंदर दिन दिहाड़े मर्डर होने, हमले होने, ये पुलिस को सोचना पड़ेगा, डीजीपी साहब को सोचना पड़ेगा, एलजी साहब को इस पे टाइट करना होगा पुलिस को। और हम ये कहें कि इसको खाली हम ये कह दें कि इंक्वायरियां चल रही हैं और इंक्वायरियां चलती रहेंगी, वो नहीं, पुलिस को एक्शन करना पड़ेगा। और एलजी साहब को भी देखना पड़ेगा कि दिन दिहाड़े जम्मू कश्मीर में कितने मर्डर हो गए हैं इन थोड़े से दिनों में, और कितने ये लोग आज जो ये हमला लड़के पे हुआ है, एक अच्छी फैमिली है और अपनी तरफ से उन्होंने जो जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन अभी तक वो अंदर नहीं हुए। ये भी पुलिस एक न कहीं वो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर पुलिस एक्शन कर रही है तो कम से कम उन लोगों को उठाना चाहिए था, वो कहीं जहां भी भागे हैं पकड़ना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है एक अमन पसंद रियासत रही है। और आज बेशक ये कहें झूठी, लेकिन जम्मू कश्मीर अपने आप में एक पहचान है। और जम्मू कश्मीर में खाली ये एक तो ये चीजें जो हमले बच्चों पे हो रहे हैं, नजायज गुंडागर्दी हो रही है, इस पे रोकथाम की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो चिट्टा और ड्रग्स जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुंह लगाया जा रहा है, इस पे पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि चिट्टे को और ड्रग्स को और ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पे पूरा का पूरा कहीं ना जहां भी देखें ये पुलिस का रोल बनता है। तो इसलिए पुलिस को अपनी और अच्छे ऑफिसर्स को थानों में लगाना पड़ेगा, अच्छे ऑफिसर्स को यहाँ पे लगाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के, और खासकर जम्मू के अंदर, क्योंकि जम्मू के अंदर क्राइम बढ़ना, बड़ा छोटा सा शहर है, कुछ बड़ा शहर नहीं, 5-6 किलोमीटर के अंदर पूरा शहर सिमटा हुआ है। और इतनी बदमाशी और इतनी गुंडागर्दी और इतना चिट्टा और ड्रग्स आना, ये बदकिस्मती है हमारी आने वाली नस्लों के लिए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब इसमें इंटरवीन करेंगे, क्योंकि पुलिस उनके पास है, और डीजी साहब इंटरवन करेंगे। और जो जैसे पहले पुराने जो जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो जैसे पुलिस पब्लिक दरबार लगते थे, वो दरबार लगेंगे। और आज पुलिस को इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती, इनके पास सोर्स ही नहीं है, ये बदकिस्मती है। सर, पुलिस के पास सभी अपराधियों की कुंडली पड़ी हुई है, बावजूद उसके पुलिस उस तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रही जिस तरह से मैंने कहा, जब नाकाबिल ऑफिसरों को लगाएंगे हम, जब नाकाबिल एसएचओ लगाएंगे, तो आप यही चीजें उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अच्छे ऑफिसरों को लगाइए। जम्मू कश्मीर की पुलिस ऐसी नहीं है, ये बाहर की पुलिसों की तरह नहीं है। जम्मू कश्मीर की पुलिस जिसने उग्रवाद देखा, उग्रवाद से लड़ी, इतने सालों साल लड़ी और कुर्बानियां दी, बहुत बहादुर पुलिस है। लेकिन फर्क इतना है कि चंद चमचों को आप थानों में लगा दोगे, चंद चापलूसों को पोस्टिंगें दे दोगे और अच्छे लोगों को साइडलाइन करोगे, तो फिर यही शहर की हालात होगी। और लेकिन उम्मीद करेंगे कि ये जो बच्चे पे शुक्र भगवान का कि ये अमीर बच गया, जान बच गई। और हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस और डीजी साहब और एलजी साहब इस पे पूरा सख्ती करेंगे और ये आखिरी हमला होगा, ये आखिरी क्राइम जम्मू शहर का होगा, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू। लोगों का जो विश्वास है सरकार पर भी है, मैंने यही कहा कि पुलिस को अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। पुलिस को एक मिनट भैया, पुलिस को अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा, वरना आपने ठीक कहा कि जिस तरीके के क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से चिट्टा और नशा बढ़ रहा है जम्मू के अंदर, पुलिस का विश्वास लोगों का उठ रहा है पुलिस से। तो पुलिस के डिपार्टमेंट को जो उनका इतिहास रहा है, उस इतिहास को याद करके अपने आप को संभालना पड़ेगा और लोगों को का विश्वास जीतना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। देख सकते हैं डिप्टी सीएम चौधरी जी जो है वो जम्मू के जीएमसी के दौरे पर थे और स्पीच। एक मिनट सर, उनसे एक पेशेंट ऑपरेशन हुआ, उसकी ऑपरेशन की हालत देखिए, उसकी 32 साल की बच्ची है, दोनों किडनी फेल होगी, उनने उधर रखा। आप देखिए किस तरह ऑपरेशन किया 6 दिन से। यहाँ नेग्लिजेंसी हो रही है या नहीं हम नहीं कहते, मगर पुंछ की नेग्लिजेंसी देखिए, वहाँ से पुंछ में हुआ या पुंछ में हुआ। सर पहले सुनिए, एक्सक्यूज मी, आप सुनिए सर पूरी बात सुनिए जी। अगर आप समझते हैं कि पुंछ हॉस्पिटल में ये गलत हुआ है,
तो ये जो आबद रशीद साहब हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, मैं उनको बोलूंगा वो रजौरी पुंछ का विजिट करें और जाके देखें कि कल परसों ही रजौरी में एक लड़की मारी गई है और आज आप पुंछ की शिकायत कर रहे हैं। ये पहाड़ी है, खिता पीर पंचाल है, मैं खिते पीर पंचाल से हूँ, मैं दुख और दर्द वहाँ का समझता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मुझे इन राइटिंग दीजिए, हम इंक्वायरी करा देंगे इसकी। आप मेरे ऑफिस में मंडे को आ जाइए या आज उसकी डेथ हो जाएगी अभी तो क्या अभी क्या मैं कर सकता हूँ? सर आप पूरी बात सुनिए, वहाँ से उनने किसी तरह निकाला भेजा कहाँ SMGS वालों ने आप चाहते क्या है मुझे भैया बताएं। सर एक तो इंक्वायरी कीजिए, फाइल तो देखिए। मैं कह रहा हूँ आपको। दूसरा उसकी ट्रीटमेंट का देखिए, वो नीचे पड़ी है, दोनों किडनी फेल हैं, लीवर इन्वॉल्व है, 32 साल की बच्ची है, आइए 30 नंबर बेड में इमरजेंसी। चलो चलिए सर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी जीएमसी जम्मू के दौरे पर यहाँ पर पहुंचे थे और फिलहाल यहाँ पर जिस तरह से जम्मू के बठिंडी इलाके में जो वारदात देखने को मिली, जिसमें एक नौजवान की जो है उसकी नाक जो है वो कुछ बदमाशों द्वारा काटी गई थी, उसको लेकर पुलिस को जो है वो हाथ तनकीद ने यहाँ पर लेते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जम्मू पुलिस की अपने आप में एक सबसे बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से जम्मू के अंदर लगातार जो इस तरह की क्राइम की एक्टिविटीज है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। क्या जम्मू के अंदर जो है वो ऐसे कौन से नाकाबिल SHOs लगाए गए हैं, DSP लगाए गए हैं, फिर SPs लगाए गए हैं, जिनकी वजह से जम्मू के अंदर इस तरह के बदमाशों के हौसले जो वो लगातार बढ़ रहे हैं। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून का प्रोफेसर अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।